ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी है ना, नेक्स्ट मंथ या फिर आफ्टर नेक्स्ट मंथ आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा। सो अभी तक मैं आपको यहाँ पर DFCCIL और इंडियन रेलवे हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और थ्योरीज भी मैं आपको करवा चुका हूँ। कुछ नए नए क्वेश्चंस भी हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल आने के चांसेस हैं DFCCIL और रेलवे से रिलेटेड। सो आइए हम उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्लियर? सो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ वेस्टर्न DFCs। सो टोटल यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ कितनी है? 1504 किलोमीटर है। मैंने आपको कुछ दिन पहले शॉर्ट वीडियो में अपडेटेड यहाँ पर टोटल लेंथ बताई है सभी DFCs की। सो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, है ना। 30 या 40 सेकंड का बस वो वीडियो है, उसमें मैंने आपको सारी यहाँ पर अपडेटेड टोटल लेंथ बता दी है सभी DFCs की। ठीक है। सो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 1504 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्सटेंड्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निम्न में से किस राज्य से फैला हुआ है? सो ये फैला हुआ है पंजाब से वेस्ट बंगाल तक। क्लियर? अब EDFC की टोटल लेंथ है कितनी ये भी जान लो। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की टोटल लेंथ है 1856 किलोमीटर। EDFC जो है ये टोटल 6 स्टेट्स को कवर करता है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बनते हैं क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन बनता है अभी मैं आपको बताता हूँ। सो EDFC जो है इसकी टोटल लेंथ है 1856 किलोमीटर और ये 6 राज्यों को कवर करता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब क्वेश्चन कैसा आता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन EDFC। सो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कौन सा स्टेट जो है वो इंक्लूड नहीं है? तो बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश जो है वो किसी भी DFCC में इंक्लूड नहीं है अभी तक। क्लियर? फ्यूचर में हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो जगह इटारसी उसको इंक्लूड कवर किया जाए, बट अभी कोई भी DFCC में मध्य प्रदेश जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है। सो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNR? PNR फुल फॉर्म क्या होता है? सो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स यू डोंट हैव अ कंफर्म सीट या बर्थ, यू विल बी अलॉटेड ए कंफर्म बर्थ सीट बेस्ड ऑन कैंसिलेशन। डैश का मतलब होता है कि आपके पास कंफर्म सीट नहीं है, आपको कैंसिलेशन के आधार पर बर्थ या फिर सीट दी जाएगी। सो ऐसा कब होता है? जब जनरल वेटिंग लिस्ट हो। ठीक है। जनरल वेटिंग लिस्ट का मतलब ही ये होता है कि आपके पास कंफर्म सीट या बर्थ नहीं है। आपको कंफर्म बर्थ या सीट तभी दी जाएगी जब कोई सीट या बर्थ कैंसिल हुई रहेगी। क्लियर? सो ये जनरल वेटिंग लिस्ट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, RLGN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। RAC का तो सभी को पता है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। आगे बढ़ते हैं, RDSO का फुल फॉर्म क्या है? सो रिसर्च डिपार्टमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिपार्टमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड यूनिट ऑफ DFCCIL। निम्न में से कौन DFCCIL की फील्ड यूनिट नहीं है? सो देखिए, टोटल फील्ड यूनिट है DFCCIL की 14। आपसे अगर कोई पूछ ले जाए कि टोटल फील्ड यूनिट कितनी है DFCCIL की, तो आप कहेंगे कितनी है? 14 है। ठीक है। जिसमें से अंबाला, जयपुर, मेरठ तो है, लेकिन हावड़ा नहीं है। सो जो नहीं है वही हमें बताना था। क्लियर? सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। थार एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये सभी को पता है कि थार एक्सप्रेस जो है वो इंडिया से पाकिस्तान चलती है, लेकिन इंडिया में कहाँ से चलती है? जोधपुर से। और पाकिस्तान में कहाँ तक चलती है? कराची तक। सो जोधपुर टू कराची इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से समझौता एक्सप्रेस है, वह भी दिल्ली से लाहौर चलती है, मतलब इंडिया से पाकिस्तान चलती है। कौन सी? समझौता एक्सप्रेस। और दूसरी कौन सी है? थार एक्सप्रेस, जोधपुर टू कराची। आगे बढ़ते हैं, डैश सिग्नल्स अलाउज द ट्रेन टू एंटर इनटू द रेलवे स्टेशन। डैश सिग्नल ट्रेन को रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के लिए अनुमति देता है। सो वो कौन सा सिग्नल होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, स्टेशन आने के पहले यहाँ पर 3 ऐसे, एक पोल पर ऐसे 3 यहाँ पर सिग्नल्स जो हैं वो लगे रहते हैं। ये आपको यहाँ पर बताते हैं कि कौन सी ट्रेन को कब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर उतारना है। क्लियर? सो बिल्कुल उस सिग्नल को क्या कहते हैं जो यहाँ पर लगे रहते हैं स्टेशन के पहले, वो कहलाते हैं होम सिग्नल, है ना। कौन से सिग्नल कराएंगे? होम सिग्नल। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप वाज एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस, पहली रेलवे कार्यशाला किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो पहली रेलवे वर्कशॉप थी वो बिहार में स्थापित की गई थी। बिहार में कहाँ पर की गई थी, जमालपुर में। क्लियर हो गया। सो इस चीज़ का भी याद रखिएगा, स्टेट भी आपसे पूछ सकता है जमालपुर नाम की जगह कि कौन से राज्य में की गई थी स्थापित। सो पहली रेलवे वर्कशॉप जो थी वो बिहार जमालपुर बिहार में की गई थी स्थापित। आगे बढ़ते हैं, 1905 में किस वायसराय के तहत रेलवे बोर्ड की शक्तियों को औपचारिक रूप दिया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि 1905 के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। क्लियर हो गया। सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के तहत रेलवे बोर्ड की शक्तियों को औपचारिक रूप दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेल लंबाई नेटवर्क की दृष्टि में द रैंक ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रेल लेंथ नेटवर्क कौन से नंबर पर है, 4th रैंक पर है। ठीक है। भारतीय रेलवे के पास अब आकार के हिसाब से दुनिया का पहले 5वें नंबर पर था, अब यह 4थे नंबर पर आ चुका है। क्लियर। सो इंडियन रेलवे नाउ हैज द 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड बाय साइज। ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम रेलवे मिनिस्टर। सो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। आपसे पूछ लिया जाए हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम लोको पायलट या ड्राइवर, सो आपका आंसर होगा उस समय सुरेखा यादव, है ना। फर्स्ट फीमेल लोको पायलट या ड्राइवर कौन थी रेलवे में, सो सुरेखा यादव याद रखिएगा। और फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर पूछ लिया जाए तो ममता बनर्जी। ठीक है। अच्छा, इंडियन रेलवे हैज सेट ए टारगेट टू कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स बोर्ड गेज नेटवर्क बाय, भारतीय रेलवे ने डैश तक अपने बोर्ड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है, दिसंबर 2023 तक। भारतीय रेलवे का कहना है कि हम टारगेट कर चुके हैं कि हमारा लक्ष्य है कि जो भी हमारे बोर्ड गेज नेटवर्क हैं वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो जाए दिसंबर 2023 तक। क्लियर। सो ये आप लोग जो डेटा है दिसंबर 2023 इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड। यहाँ पर वर्ल्ड का पूछा है, यदि इंडिया का पूछा होता तो आप मुझे देखते से ही बता देते साहिब, है ना, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट स्टीम इंजन जो है वो कब चला था, 16 अप्रैल 1853 को, है ना, जिसमें 3 इंजन जो लगे हुए थे, सिंध, साहिब और सुल्तान। तो इंडिया का नहीं पूछा, यहाँ पर वर्ल्ड का पूछा। तो वर्ल्ड का यहाँ पर जो ओल्डेस्ट है वो है EIR 20। कौन सा है, EIR 20। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को विश्व विरासत के रूप में नामित किया गया है। सो टोटल ऐसे 3 पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के रूप में नामित किया गया है। क्लियर। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। सो ये तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मैथ्स की आप लोगों की जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू चल रही है। अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें पढ़ा रहा हूँ। सो जिन स्टूडेंट्स को कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है वो भैया वो क्लासेज वाली देख सकता है। ठीक है। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।